बहुत से हमारे जानने वाले कमेंट सेक्शन में ये भी कहते रहे कि बिलाल के साथ दोबारा से इंटरव्यू करें। तो वालिद के जाने के बाद फिर मैंने वालिदा को बहुत कोशिश की कि आप अम्मी मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ आएं, तो मैं आपकी खिदमत करता हूं। अम्मी को संभालते हुए कितना टाइम हो गया बिलाल? अम्मी को बाजी मैं बचपन से संभाल रहा हूं, क्योंकि मैं छोटा जैसा था तो मैं एक होटल में काम करता था। तो शादी नहीं की इसी वजह से? हाँ जी बाजी, शादी मैंने इसी वजह से नहीं की। तो मैं अकेला बैठ कर बहुत दफा रोता था। कोई धुन सुना दो माँ पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। इससे पहले मैंने बिलाल के साथ वीडियो की जो आवाम ने बहुत पसंद की, और बहुत से हमारे जानने वाले कमेंट सेक्शन में ये भी कहते रहे, मुझे कॉल्स आती रही कि बिलाल के साथ दोबारा से इंटरव्यू करें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम बाजी। बिलाल क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी बाजी, शुक्र है अल्लाह पाक। बिलाल, लोग आपको सुन रहे थे मेरी वीडियो में, व्लॉग में, लोगों ने आपको बहुत पसंद किया है। हाँ जी बाजी, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कॉल की। अच्छा। और मेरी हौसला अफजाई की उन्होंने। अच्छा बिलाल, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप कहाँ पैदा हुए? बाजी मैं लाहौर में ही पैदा हुआ था और बुगलपुरे में। तो फिर मेरे वालिद साहब जो थे, इनकी जॉब थी कोयटा में, तो इस सिलसिले में फिर कोयटा चले गए थे काफ़ी अरसा। तो वहाँ तकरीबन 15-16 साल वहाँ गुजारे। तो उसके बाद फिर जो है कि जॉब वालिद साहब फिर फोत हो गए, और फिर जो है कि बस हम अब वापस आ गए, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ अजीज थे। तो यहाँ पर फिर मुगलपुरे में रह रहे थे। तो वहाँ जो हमारा घर था वो भी हमने सेल कर दिया था। तो फिर यहाँ पर आ गए। तो अभी यहाँ पर ही जो है ना बहुत अरसे से मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले फिर इस्लामाबाद में था, तो मैं एक मलंग भी था, फकीर भी था, धमाल खेलता था। क्या खेलते थे? धमाल बाजी। धमाल डालते थे? हाँ जी, धमाल डालता था, घुंघरू बांधता था। अच्छा। उस टाइम वालिदा जो थी ये बहन भाइयों के पास थी, इनके साथ रहती थी। ठीक है। तो बहन भाई जो थे कि वो मुझे अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते थे ये से देखो ये मलंग बन गया है, ये ऐसे वैसे, ये नंग प्यारिया हो गया, जूती नहीं पहनता। तो मुझे अच्छा नहीं समझते थे। तो वालिद के जाने के बाद फिर मैंने वालिदा को बहुत कोशिश की कि आप अम्मी मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ आएं, तो मैं आपकी खिदमत करता हूं। अम्मी ने कहा कि नहीं, अभी तक मैं बच्चों के साथ हूं। तो उसके अलावा फिर मैं इनके पास जाता था, काम करके जो पैसे वगैरह मेरे पास होते थे मम्मी को देता था। तो इनकी बहुत खिदमत करता था। अम्मी की कितनी उम्र है? अम्मी की तकरीबन इस टाइम 60 साल उम्र है। फिर एक दिन वालिदा आए, तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा कि मेरी ऐसे हो गया कि तुम्हारे छोटे भाई से लड़ाई हो गई है। तो वो लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, जो मेरी नूह है वो भी मुझे अच्छा नहीं समझती, तो मेरे से ज्यादती करती है। तो मैंने कहा अम्मी तो आप आ जाए, फिर मेरे पास आ जाए, मैं अपनी शादी कर लूँगा। तो ज्यादती से मुराद क्या, कोई बदसलूकी बदकलामी करती? हाँ जी, बदकलामी करती, बहुत ज्यादा, मकसद बदतमीजी करती अम्मी के साथ। तो अम्मी को मकसद खाना पका कर नहीं देना, और जो है ना एक दिन मकसद बहुत ज्यादा बदतमीजी करती थी। ठीक है। तो भाई जो था वो जो है कि उसकी बात मानता था अपनी बीवी की, तो उसकी बात नहीं मानता था। अम्मी को संभालते हुए कितना टाइम हो गया बिलाल? अम्मी को बाजी मैं बचपन से संभाल रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटा जैसा था तो मैं एक होटल में काम करता था। तो जो भी मैंने काम किया तो बस अम्मी के साथ ही मेरी बहुत मोहब्बत थी, प्यार था। वालिद साहब के फोत होने के बाद फिर मैं जो है अम्मी से ही बस मोहब्बत थी मेरी। ठीक है। तो शादी नहीं की इसी वजह से? हाँ जी बाजी, शादी मैंने इसी वजह से नहीं की। तो अम्मी को मैं कहता रहा, तो बस अम्मी लोग जो होते थे, वो बहन भाई जो थे, वो अम्मी को बरगला कर मुझसे पैसे वगैरह इन्होंने ले लेने। तो बस प्यार मोहब्बत से इन्होंने मेरे साथ पेश आना। जब पैसे ख़त्म हो जाने तो बाद में इन्होंने मुझे ठुकरा देना, ऐसे मेरे खिलाफ बातें करनी। तो मैं अकेला बैठ कर बहुत दफ़ा रोता था, और बहुत ज़्यादा मैं रोता था, मगर मैं कभी हिम्मत नहीं आ रही। तो फिर आखिर में मैंने छोड़ दिया सब। अल्लाह ताला आपकी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। माँ पे जी बाजी
कोई सुना दो हमें, बांसुरी सुना दो, कोई धुन सुना दो माँ पे। माँ के तो बाजी माँ का तो हम देन नहीं दे सकते, तो माँ के लिए मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तो ये माँ के मुतालिक है। सुना दो। ठीक है, अच्छा बिलाल उस पर भी सुना दें कि माए नी मैं किन्नू आखा, वो भी सुना दें। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, वाह। जबरदस्त 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 जबरदस्त। बिलाल, आप देखने वालों को जो आपको चाहने लग गए हैं, जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्या मुतालबा है, क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? बस मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी माँ जो है वो एक जन्नत होती है, मैं तो ये समझता हूँ। तो मैंने अपना, हकीकत है। हाँ जी, मैंने मुर्शद खाना भी छोड़ दिया था। जब मेरी वालदा मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है। तो मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया। जो मैं घुंघरू पहनता था, धमाल खेलता था, दरबारों पर जाता था, वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया। ठीक है। तो मुर्शद से इजाजत लेकर तो फिर मैं अपने अम्मी के साथ जो है कि आ गया। बिलाल बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी वालदा का बहुत सा ख्याल रखें। बहुत ख्याल रखता हूँ बाजी। अभी भी उनके लिए आपका फोन आया था ना, उस टाइम मैं हांडी पकाने के लिए जा रहा था। अच्छा, वालदा की? हाँ जी, मैं खुद ही हांडी वगैरह बनाता हूँ, सब कुछ खुद ही करता हूँ। क्योंकि अभी वो गिरे थे ना, एक महीना पहले छत से गिर गए थे। ठीक है। तो उन्हें काफी वो चेहरा वगैरह खराब हो गया था। आपने बताया था मुझे लास्ट व्लॉग में। हाँ जी। तबीयत ठीक है उनकी? अभी शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छे हो गए हैं। क्योंकि दवाई खाते हैं तो उनका बस हर टाइम मैं ख्याल रखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।